अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय, जिसमें पूर्ण गीता का जैसे निचोड़ है, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि समझाई हुई है। जिस प्रकार 17वें अध्याय के अंदर श्रद्धा के विभाग को हमने देखा, 18वें अध्याय के अंदर त्याग और कर्म का गहरा संबंध भगवान समझाते हैं, और उसमें भी कर्ता, कर्म या सुख के 3 प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार, धारणा शक्ति के 3 प्रकार, ऐसे अनेक बातों को बहुत गहराई से, यानी जिसको कहे सूक्ष्मते सूक्ष्म स्वरूप को भी स्पष्ट करते हुए हमारे सामने एक आईना रख देते हैं। भावार्थ ये कि गीता का 18वां अध्याय इस प्रकार है कि जैसे हम सबको एक आईना मिला हुआ है, जहां हम अपने कर्मों को देखें, अपने आप को देखें कि हमारी वास्तविकता क्या है, और उस अनुसार स्वयं को समझते हुए अपनी परिपक्वता को बढ़ाए। साथ ही साथ इस अध्याय के अंदर भगवान ने अपनी वास्तविकता के बारे में पुनः अर्जुन को इशारा किया है, और व्यवहारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर उसका कर्तव्य क्या है और किस प्रकार उस कर्तव्य का पालन करना है, कैसी मनोवृत्ति के साथ उस कर्तव्य का पालन करना है, उन सब बातों के सूक्ष्म भाव को लेकर के बातें स्पष्ट की है। भावार्थ ये कि हमें कई प्रकार से जागृत करता है यह 18वां अध्याय, और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को यथार्थ रीति समझता नहीं है, तब तक वो परिवर्तन की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं अपना सकता है। तो जब वो परिवर्तन सिर्फ बाह्य स्तर का न हो, लेकिन आंतरिक वृत्ति से, मानसिक स्थिति से जब वो परिवर्तन आरंभ होता है, तब जीवन के अंदर वो आत्मसंतुष्टि, तृप्ति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है। यानी ऐसी परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है, जिस परिपक्वता से जीवन में हर क्षण आत्मसंतोष उसको प्राप्त होता है। तो चलिए इस अध्याय के अंदर देखते हैं सारे गीता का सार क्या है। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि क्या होती है।
भगवान यहाँ कहते हैं त्याग का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। इस अध्याय में वर्णित संकेत हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को बोध कराता है। समय प्रति समय हम इन सूचकों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें तथा देखें कि वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है और स्वयं को परिवर्तन करें। भगवत गीता की महिमा तथा उसके चरम निष्कर्ष को समझाते हैं कि धर्मों का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाला है तथा मनुष्य आत्मा को वापस जाने की शक्ति प्रदान करता है। और इस तरह से ये अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें करीबन 78 श्लोक समाये हैं। उसमें पहले श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास और त्याग का आधार एवं प्रकार, 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक कर्म मात्र की सिद्धि में 5 कारण, 18वें श्लोक से 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के 3 प्रकार, 29वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बुद्धि और धारणा के 3 प्रकार, 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 3 प्रकार के सुख और 40वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक वर्ण धर्म के स्वभावजन्य कर्म, 49वें श्लोक से लेकर 54वें श्लोक तक स्वधर्म युक्त कर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा का आधार, 55वें श्लोक से लेकर 66वें श्लोक तक परमात्मा के निर्देश अनुसार कर्म और शरणागति और 67वें श्लोक से लेकर के 78वें श्लोक तक गुह्य गीता ज्ञान का महत्व और उपलब्धि बताई है। और इस तरह अर्जुन के प्रथम सवाल कि हे भगवान, संन्यास और त्याग का यथार्थ स्वरूप क्या है? एक तरफ जो त्याग करता है, दूसरी ओर संन्यास, दोनों का भाव क्या है? और उसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। बहुत गुह्य बात है। भगवान उवाच के त्याग भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें आसक्ति और फल को त्यागता है, वह सात्विक त्याग कहलाता है। यहाँ एक मन के अंदर भाव उत्पन्न होता है। हमने पूर्व अध्याय में कहीं ये बात सुनी कि जब भगवान कहते हैं मैं यज्ञ, तप, दान आदि से प्राप्त नहीं होता हूं, लेकिन यहां भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्याग करने के योग्य नहीं। अब दोनों श्लोक जैसे एक दूसरे के विरुद्ध महसूस हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में यज्ञ माना कोई स्थूल स्वरूप में यज्ञ करने की बात नहीं है। या जैसे 17वें अध्याय में भी हमने देखा कि जहां तामसिक यज्ञ दंभ दिखावे के हिसाब से जो यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं को लेकर के यज्ञ करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के भाव से यज्ञ करते हैं, यह यज्ञ उचित नहीं है, क्योंकि यह तामसी यज्ञ है, यह राजसी यज्ञ है। परंतु जहां आत्मशुद्धिकरण, जैसे हमने 3रे अध्याय के अंदर देखा था कि जहां भगवान अर्जुन को कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अर्थात ये जीवन एक यज्ञ है
और जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो कर्म किए जाते हैं वही यथार्थ कर्म है। और इसलिए जहां आत्म शुद्धिकरण की बात हो, ये यज्ञ करने की बात हो, तो ये यज्ञ उचित है, उसको त्यागने के, ये त्याग करने के योग्य नहीं है। इसी तरह समय, स्थान और पात्र को देख करके जो दान करते हैं, ये दान कोई त्याग करने योग्य नहीं है। और इसी तरह जो तपस्या, शरीर संबंधी तपस्या, वाणी संबंधी तपस्या या मन की तपस्या हमने देखी, यानी जो सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, गीता हमेशा हमें सूक्ष्म स्तर पर ले चलती है। स्थूल में क्रियाकलापों की बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्तर के परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। और इसलिए जो तपस्या वाणी के अंदर मधुरता, दूसरों को मदद करने के उत्साह भरने वाले बोल हो, या मन के अंदर शुभ भावना संपन्न संकल्प हो, या शरीर संबंधी तपस्या हो, ये तपस्या उचित है। इसलिए सात्विक त्याग किसको कहा जाता है? तो जहाँ यज्ञ, दान और तपस्या ये त्याग करने वाली चीजें नहीं है, ये त्याग नहीं करना है, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाला है। तो ऐसे दान, तप और यज्ञ को त्याग नहीं करना है। जो राजसी त्याग है वो कौन सा है? तो भगवान कहते जो नियत कर्म को दुख समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करता है, वह राजसी त्याग है। जैसे उदाहरण के तौर पर नियत कर्म को दुख समझकर, कि जैसे आज मान लो कि किसी को सुबह उठने में कष्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते हैं, कष्टदायी महसूस होता है, उसी समय बहुत अच्छी नींद भी आती है, उसको त्याग कर देता है, तो ये राजसी त्याग हो गया, स्वाभाविक है। या जो शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है कि पता नहीं ये करूँगा तो मेरे शरीर को ये तकलीफ होगी, ये करने से मेरे शरीर को उल्टा इफेक्ट आएगा, इसलिए इसको त्याग दो, ये राजसी त्याग है। और तामसी त्याग कौन सा है? तो भगवान कहते जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो त्याग भी क्या, जिसमें फल की प्राप्ति न हो, जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है, वह तामस त्याग है। जैसे आज देखो, एक माँ है, माँ को वैसे अगर जागने के लिए कहा जाए तो शायद उसके लिए बहुत कठिन होगा। दिन भर काम करने के बाद रात को जागना बहुत तकलीफ देने वाली बात है। लेकिन जब माँ का बच्चे में मोह है और उस बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो सारी रात बैठ करके उसके बाजू में, उस वक्त उसको नींद भी नहीं आती है। तो जो मोहवश त्याग किया तो ये तामस त्याग है, क्योंकि उसमें विकार का अंश समाया हुआ है। आज अक्सर यही त्याग लोग करते हैं और इसीलिए उसमें फल की प्राप्ति नहीं। माँ ने त्याग किया, रात रात नींद त्याग किया बच्चे के मोहवश, और उसकी परवरिश की, और जब वही बच्चा बड़ा होकर के उस माँ को ठुकराता है तो कितनी तकलीफ होती है। यही समझती है कि मैंने जो रात रात त्याग करके, अपनी नींद को त्याग करके, अपने सुख चैन को त्याग करके इस बच्चे की परवरिश की, और आज यही मुझे सुख देने के बजाय मुझे लात मार रहा है, घर से निकाल रहा है, या कई प्रकार के कष्ट दे रहा है, कई प्रकार की तकलीफ दे रहा है, तो ये दुख का अनुभव कराता है। इसीलिए कहा तामसी त्याग जहाँ है वहाँ फल की प्राप्ति नहीं है।
जिस अपेक्षा से किया वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है। कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जो कर्म फल त्याग करता है, कर्म किया मैंने, श्रेष्ठ कर्म किया और उसका जो फल है, उस कर्म फल को त्याग किया मैंने, वह शुद्ध संन्यास है। इसे संन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ त्याग और संन्यास के बीच में बताई है। वैसे भी हमने संन्यास योग जब देखा था, उस समय भगवान ने यही कहा था, चीज वस्तुओं का, कर्तव्य, जिम्मेवारियों का संन्यास करना संन्यास नहीं है, लेकिन बुरी वृत्तियों का संन्यास करना ये यथार्थ संन्यास है। द्वेष, वैर, लोभ, इन बुरी वृत्तियों का संन्यास करना ही यथार्थ संन्यास है। और उस बात को जैसे पुनः सारांश रूप में ले आते हैं परमात्मा, और त्याग और संन्यास दोनों के बीच का भेद हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। तो सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग, और संन्यास कर्म फल का संन्यास करना है। ये चरम उत्कृष्ट अवस्था संन्यास की है। और फिर भगवान अर्जुन को कर्ता के 5 कारण बताते हैं और कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मन, वाणी, कर्म से कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये 5 कारण हैं। कौन से 5 कारण से हम कर्म का आचरण करते, चाहे वो नीति सम्मत हो या नीति विरुद्ध हो? तो 5 कारण बताया। अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी क्षेत्र, स्थान या शरीर। दूसरा कारण कर्ता, मन से प्रेरित होकर आत्मा करता है। करण, तीसरा है करण, भिन्न भिन्न साधन या ये इंद्रियां ही। चौथा है इच्छाएं, प्रकृति जन्य प्रवृत्तियां। और 5वां है दैव, ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार के आधार पर। तो ये 5 प्रकार के कारण हैं जिस आधार पर मनुष्य कर्म करता है, जिसको सार रूप में अगर मैं कहूं तो शरीर के अंदर शरीर स्थान है, अधिष्ठान है। शरीर में आत्मा, चैतन्य शक्ति जो करता है, इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली करण, जो प्रकृति है सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसमें प्रवृत्त होकर के जब वो कर्म करते हैं, और ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार के आधार पर। तो सार रूप में कहूं तो ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार के आधार पर जब सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर के इंद्रियों के द्वारा आत्मा शरीर में जो कर्म का आचरण करती है, तो ये 5 करण है। मनुष्य नीति सम्मत कर्म करता है या नीति विरुद्ध कर्म करता है। उसके लिए कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है, यानी शरीर को ही कर्ता समझता है। वास्तव में बताया कर्ता आत्मा है, करण ये इंद्रियां है और अधिष्ठान ये शरीर है। लेकिन कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है। वह कुमति कुछ समझता नहीं है। जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह बंधन मुक्त हो जाता है।
वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ही करता है। तो इस प्रकार ये 5 करण कर्ता के जिसके आधार पर भगवान कहते हैं कि जो अहंकार से ऊपर उठ जाता, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, बंधन मुक्त हो जाता, वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ सदा श्रेष्ठ कर्म करता है। उसके बाद ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म प्रेरक है, और करण, कर्म और कर्ता ये कर्म संग्रह है। यानी एक हमें प्रेरित करता, ज्ञान यानी एक समझ, तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये हमें हमेशा प्रेरणा देता है कर्म करने की। लेकिन जो करण है, इंद्रिया, कर्म या कर्ता आत्मा, ये कर्म संग्रह है जो हमें बंधन में बांधता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार से हो सकती है। कौन से 3 प्रकार से हमें कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है? पहली, ज्ञाता के मन में उत्पन्न हुई इच्छा के रूप से, यानी जब कोई भी कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो ये कर्म प्रेरणा देता है, ये करूं, उन्नति करूं, या मैं कुछ अच्छा पढ़ूं, ये इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरा, ज्ञेय वस्तु के प्रलोभन से, तब व्यक्ति कर्म के लिए प्रेरित होता है कि जहां उसकी आत्म उन्नति हो या कोई प्रलोभन प्राप्ति करने की इच्छा हो। और तीसरा, पूर्वानुभूत भोग, यानी सुख की स्मृति से, पूर्व में जो हमने कर्म किए और उससे हमें जो सुख मिला, उस सुख की अनुभूति हमें पुनः प्रेरित करती है कर्म करने के लिए। तो ये 3 कारण है जिससे हम कर्म की ओर प्रेरित होते हैं: इच्छा, प्रलोभन और पूर्व सुख की स्मृति। ये 3 कारण से ही व्यक्ति कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुण के भेद अनुसार 3 प्रकार के हैं। अब ये 3 प्रकार के ज्ञान की बातों को हम समझते हैं। ज्ञान माना समझ, समझ हर एक को प्राप्त है, लेकिन उस समझ में भी, उस ज्ञान भी 3 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में एडॉप्ट करता है, या तो सात्विक भाव से, राजसिक भाव से और तामसिक भाव से। तो ज्ञान 3 प्रकार का कैसा है? तो जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह ज्ञान सतोगुणी। यानी जब ये समझ प्राप्त हुई कि मैं भी आत्मा हूं, हर एक आत्मा है, और हर एक को मैं उस आध्यात्मिक भाव से देखूं और वहां मैं अपनी समझ को अप्लाई करूं, यह ज्ञान सतोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी ज्ञान कौन सा है? तो जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यह ज्ञान रजोगुणी है। माना जब हम कर्म में आते हैं और उस समय ये समझ को अप्लाई करना शुरू करते हैं, अच्छा है तो मैं करूं, बुरा है तो मैं नहीं करूं। माना जो कर्म हमें अच्छा नहीं लगता है, जैसे कोई ऐसा कर्म है जिसमें व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ये कर्म करने से शायद मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, तो उसको बुरा समझता है। तो जो बुरा समझ करके कर्म नहीं करता है, अच्छा समझ भाई ये कर्म करने से मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, तो वो कर्म करता है। ये ज्ञान को इस तरह से अगर अप्लाई किया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये ज्ञान रजोगुणी ज्ञान हो जाता है। और तमोगुणी ज्ञान कौन सा है? तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है और उसे ही सब कुछ मान
सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, वह ज्ञान तमोगुणी है। मन मेरी शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करता है। आज जैसे इंसान धन कमाता है, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करता है, वहां तक ही सीमित है और उसे ही सब कुछ मान करके उसके सत्य स्वरूप को जाने बिगर उसमें लिप्त रहता है कि कभी कभी गलत रास्ते से कमाया हुआ धन किसी न किसी तरह से मुझे नुकसान पहुंचाता है।